जन्नत से जमीन का सफर पूरा हुआ और इंसानियत की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। आदम अलैहिस्सलाम को अलग और हव्वा को अलग उतारा गया। मिट्टी की ताजगी, हवा की हल्की ठंडक और हल्की धूप, नई दुनिया का पहला एहसास। तन्हाई थी, लेकिन रहमत की रोशनी भी थी और हर ओर अल्लाह की कुदरत की छाया फैल रही थी। जब आदम और हव्वा मिले, तन्हाई खत्म हुई। उन्होंने अपनी भूलों और जन्नत की गलती के लिए रूहानी तौबा की। पहला कलमा पढ़ा गया, अस्तगफिरुल्लाह, और उनकी तौबा कबूल हुई। दिलों में सुकून फैल गया और अल्लाह की रहमत उनकी जिंदगी में बरसने लगी। हर सांस में नूर, हर कदम में तौबा का एहसास। अब आदम और हव्वा ने जमीन पर पहली जिंदगी शुरू की। फरिश्तों की हिदायत से उन्होंने मिट्टी जोती, बीज बोए और मेहनत से रोटी बनाई। ये इंसानियत की असली शुरुआत थी, मेहनत, इबादत और तौबा। सूरज की हल्की रोशनी, हवा की सरसराहट और मिट्टी की खुशबू, यही उनका नया जीवन था। हर बीज में उम्मीद, हर हलचल में अल्लाह की रहमत। आदम और हव्वा से हाबिल और काबिल का जन्म हुआ। दोनों भाई बड़े हुए, परिवार बढ़ा और जमीन पर पहली इंसानियत का सिलसिला जारी हुआ। लेकिन इंसानियत की पहली नाइंसाफी भी सामने आई। काबिल की जलन ने हाबिल को रास्ते में हटा दिया। ये इंसानियत का पहला गलत कदम था। इस घटना ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल को गहरा गम और सदमा दिया। लेकिन अल्लाह की रहमत बनी रही और उम्मीद की रोशनी अभी भी थी। कुछ समय बाद आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई। अब उनके घर से एक औलाद आएगी, जिसके माध्यम से आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगमन होगा। उसका नाम था शिस अलैहिस्सलाम। इस खुशखबरी ने उनके दिल को राहत और नई ऊर्जा दी। आदम और हव्वा ने महसूस किया कि इंसानियत का सफर अभी शुरू ही हुआ है। और उसी समय अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ का निर्माण किया, जो इंसानियत के लिए पहला इबादतगाह और रूहानी मार्गदर्शन बन गया। मेहनत, तौबा, इबादत और अल्लाह की रहमत के साथ यही जमीन पर इंसानियत की असली नींव थी। जमीन पर इंसानियत की शुरुआत हुई, मेहनत, इबादत और रूहानी तौबा के साथ। आदम की नस्ल आगे बढ़ी और अल्लाह का फरमान हुआ कि आदम की औलादों में से जो फरमानबरदार और परहेजगार होगा, उसे जन्नत अता की जाएगी, और जो गुनाहों में पड़कर नाफरमानी करेगा, उसके लिए दोज़ख होगी। और साथ ही उन्हें हिदायत भी दी गई, ताकि जो चाहें सीधे रास्ते को चुन सकें। और शायद इसी हिकमत के तहत अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख पहले ही से तैयार फरमा रखी थी। अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं, अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखें, तौबा ही निजात है।